Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Pansal and I am a PGT who is involved in active teaching of the classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and would like to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds who want to excel in their fields. Today we are going to study the chapter A Triumph of Surgery by James Herriot. James Alfred White, also known as James Herriot, was born on October 3rd, 1916 in Sunderland. He is a British veterinary surgeon and writer. He has written a series of 8 books set in the period of 1930s to 1950s, that is Yorkshire Dales, which is about animals and their owners. The first book in the series is If Only They Could Talk, which was published in 1970. He died on February 23rd, 1995. Talking about the theme and message of this chapter, the main thing is that excess of anything is bad, even of love. इस चैप्टर का एक मेन थीम है, दैट इज़ कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो, ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बुरी होती है. चाहे फिर वो ओवर इंडल्जेंस हो जैसे ट्रिकी कर रही थी, या ओवर पैम्परिंग हो जो मिसेस पम्फ्रे कर रहे थे, एंड दिस कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग एंड डेंजरस फॉर ऑल कंसर्न्ड. ये जो भी इस चीज़ में होते हैं, जो करते हैं, जिनके ऊपर किया जाता है ओवर पैम्परिंग, उन सब के लिए ये एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस बन जाता है. एंड द सेम हैपन्स विद ट्रिकी who trusts Mrs. Pumphrey completely. ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे पे पूरी तरह से यकीन था, which could have led to his death. Whenever we start a chapter, the need to discuss the title is of paramount importance because the title and the theme and message is where the competency-based questions are going to be asked. Now in this chapter, the title is ironical. Ironical का मतलब होता है हम जो एक्सपेक्ट करते हैं होगा और जो एक्चुअल में होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है. अब इस चैप्टर का टाइटल है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बट द टाइटल इज़ आयरॉनिकल बिकॉज कोई सर्जरी कोई हो ही नहीं थी. ट्रिकी को किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं दिया गया था. देयर वाज नाइदर सर्जरी नॉर मेडिसिन इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग ट्रिकी. ट्रिकी की रिकवरी फिर हुई कैसे? दैट वाज बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट डायग्नोसिस बाय डॉक्टर हैरियट एंड हिज वेल थॉट आउट प्लान. उन्होंने अपनी पहले से ही प्री प्लानिंग करके ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सोच के रखा था. सर्जरी हुई ज़रूर थी बट वो मेडिकल प्रोसीजर नहीं था. इट वॉज अ प्रोसीजर दैट हैड टू बी डन ऑन मिसेस पम्फ्रे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर कर रहे थे ट्रिकी को कि ट्रिकी को उनसे अलग करके ही उसका इलाज हो सकता था. So therefore he systematically separated Mrs. Pumphrey and her mollycoddling from Tricky. Mollycoddling का मतलब होता है over pampering. He gave him plenty of exercise and restricted his intake of food. Tricky इतना obese हो गया था कि उसको ट्रीट करने के लिए उनको उसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा और उसको बहुत सारा एक्सरसाइज देना पड़ा. That was the only treatment that Tricky required. From this we understand that Dr. James Herriot was an efficient veterinary surgeon. वो बहुत अपने काम में efficient थे, बड़े अच्छी तरीके से काम करते थे. He was an excellent judge of characters. उनको मिसेस पम्फ्रे के नेचर के बारे में इमीडिएटली पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी प्लानिंग प्री प्लान करके उन्होंने ट्रिकी के लिए सोच के रखा था क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगा. He was devoted to animals, that is why he was worried about Tricky. He was kind, considerate and wise. वो दिल से बहुत काइंड थे, हर एक के बारे में सोचते थे, महसूस करते थे उनका दर्द. एंड ही वॉज वेरी वाइज. दैट इज़ वाई उन्होंने ट्रिकी को और मिसेस पम्फ्रे को सेपरेट किया. ही वॉज इंटेलिजेंट एंड टैक्टफुल. इंटेलिजेंट इसलिए थे क्योंकि उनको पता था सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और टैक्टफुल इसलिए थे क्योंकि अगर मिसेस पम्फ्रे को बोलते कि ये ट्रीटमेंट करना है तो मिसेस पम्फ्रे कभी नहीं मानती. दैट इज़ वाई ही टुक ट्रिकी टू द वेटरिनरी क्लिनिक.
When we talk about foolishness, तो मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर सामने आ जाता है. शी इज़ अ फुलिश लेडी एंड शी इज़ एक्सेसिवली रिच. उनके पास बहुत पैसा है एंड शी लव्स टू फ्लॉन्ट एंड ब्रैग अबाउट हर वेल्थ. फ्लॉन्ट एंड ब्रैग का मतलब होता है दिखावा करना, लोगों को बताना, एहसास जताना कि वो बहुत रिच हैं. बट उनकी एक बहुत अच्छी बात है दैट शी डियरली लव्स अ डॉग. शी इज़ ओवरली कंसर्न्ड एंड इमोशनल फॉर हर पेट. वो ट्रिकी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं. कहावत है कि जब भी किसी को हद से ज़्यादा प्यार मिले तो वो बिगड़ जाता है. वही हाल ट्रिकी का होता है. ट्रिकी इज़ द पेट डॉग. ही इज़ सो स्पॉइल्ड बाय मिसेस पम्फ्रे कि नाउ ही अपीयर्स लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. वो इतना खाता है. ही इज़ अ फूडी. उसको क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स खाने का इतना शौक है कि ही हैज़ रियली बिकम ओबेस. वो बहुत मोटा हो गया है और बिल्कुल सॉसेज की तरह नज़र आता है. सॉसेज इज़ अ नॉन वेज फूड जनरली मेड फ्रॉम द मीट ऑफ पिग्स. ट्रिकी की सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है दैट ही इज़ ग्रीडी. ही नेवर रिफ्यूजेज द फूड दैट इज़ ऑफर्ड. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता. बट वेटरिनरी क्लिनिक में जाके ट्रिकी अपनी एक अलग पर्सनालिटी दिखाता है. ही शोज़ दैट ही इज़ सोसाइबल. सोसाइबल का मतलब है ही जॉइंट्स द अदर डॉग्स इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. दूसरे डॉग्स के साथ वो बहुत हंसता है, खेलता है, उनके साथ घुल मिल जाता है. Then he is very compliant. He adjusts to the life in the veterinary clinic. जो भी लाइफ थी वहाँ पे दूसरे डॉग्स के साथ सिंपल लाइफ थी. खाना एक्स्ट्रा नहीं मिलता था, खाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी. कोई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बेड्स एंड कोट्स इस तरह की नहीं दी गई थी. तो वो चीज़ उसको वहाँ पर नहीं मिली एंड ही एडजस्टेड टू दैट लाइफ. So now for a brief summary of this chapter. Tricky is an overfed and overly pampered pet dog. उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है और पैम्परिंग में उसको बहुत उटपटांग चीज़ें खिलाई गई हैं. दिस वॉज डन बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे who loves him a lot but over indulges him with completely unsuitable food like creamy cakes, chocolates, malt, cod liver oil, Horlicks और पता नहीं क्या क्या. मिसेस पम्फ्रे उसको इतना प्यार करते हैं that she fills him up with completely unsuitable food. इसका नतीजा क्या होता है? That Tricky becomes obese, lethargic and is unable to walk properly. obese का मतलब मोटा, lethargic का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जो inactive हो जाए, और मोटापे के कारण अब वो सही से चल भी नहीं पा रहा था. Now इस मोटापे के कारण further repercussions क्या हुए? That Tricky became extremely sick and was unable to move at all. पहले तो ठीक से चल नहीं पा रहा था, बट फर्दर ओबेसिटी के कारण अब वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा था. चलना तो बहुत दूर की बात थी. दिस इज़ द पॉइंट वे डॉक्टर हैरियट इंटरवेंस एंड टेक्स हिम टू द सर्जरी. ये हाल उसका देखकर डॉक्टर हैरियट उसको मिसेस पम्फ्रे से अलग करके सर्जरी ले जाते हैं और वहाँ पर विदाउट गिविंग हिम एनी मेडिसिन या उसके ऊपर ऑपरेशन किए बगैर, विदाउट ऑपरेटिंग अपॉन हिम, ही ट्रीट्स हिम एंड क्योर्स हिम कम्प्लीटली. फ्रॉम दिस ब्रीफ समरी वी गेट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी. जिस्ट ऑफ द स्टोरी का मतलब है इस स्टोरी का सार समझ में आता है. दैट इज, दो प्रेजेंटेड इन अ लाइट एंड ह्यूमरस वे, दिस स्टोरी रिवील्स हाउ अननोइंगली one can harm those one loves the most, how ignorance of healthy ways to groom pets can lead to spoiling of their health. जब हम किसी को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसको किस तरह से अनजाने में हार्म कर देते हैं, उसकी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी पूरी तरह से लाइफ को बर्बाद कर देते हैं. नाउ फॉर द स्टोरी इन डिटेल. एक बार डॉक्टर हैरियट जा रहे होते हैं एंड ही इज़ शॉक्ड टू सी ट्रिकी on the street walking with Mrs. Pumphrey. Why? Because Tricky की है red eyes. उसकी आंखें लाल हो गई हैं. उसका जो टंग है that is lolling. Lolling का मतलब बाहर निकला हुआ है. And he is bloated like a sausage. Mrs. Pumphrey को जब वो बात करते हैं तो वो imprudently, that is foolishly claim करते हैं that Tricky की ये जो condition है that is due to malnutrition. Malnutrition means lack of food. प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है.
and therefore she is feeding him malt, cod liver oil, Horlicks, cream cakes, chocolates, etc. And this is being done contrary to the vet's warning to restrict his diet. इससे पहले भी डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को बोला होता है कि आप ट्रिकी की डाइट को रिस्ट्रिक्ट करो, बट मिसेस पम्फ्रे बार बार एक ही बात कहते हैं कि नहीं, ट्रिकी इज़ अंडर नरिश्ड, तो उसको वो एक्सेसिव अनसूटेबल फूड देते हैं. नाउ विद दिस डॉक्टर हैरियट कंक्लूड्स दैट ट्रिकीज एक्सेसिव लव एंड ग्रीड फॉर फूड and Mrs. Pumphrey's over-pampering are the culprits for Tricky's bad health. इससे मिस्टर हैरियट का कंक्लूजन होता है कि सिर्फ मिसेस पम्फ्रे की गलती नहीं है, बट ट्रिकी की भी जो एक्सेस में खाने की आदत है, फूड के लिए जो उसका ग्रीडीनेस है, दैट ऑल्सो इज़ द कल्प्रिट फॉर हिज बैड हेल्थ. ये सब चीज़ें देख के डॉक्टर हैरियट वॉर्न्स मिसेस पम्फ्रे टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, to give him proper exercise, and the thing that she needs to do the most is that is she needs to harden her heart. वो कहते हैं कि अगर आपने ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल नहीं किया और उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी तो ट्रिकी के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये करने के लिए आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डन करना पड़ेगा. बट ही नोज दैट, ही सस्पेक्ट्स दैट मिसेस पम्फ्रे वुड नॉट बी एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. उनको पता है कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी से इतना प्यार करते हैं दैट शी विल नेवर एवर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट ही हैज़ गिवन, एंड ड्यू टू दिस उनकी जो मिसगिविंग्स हैं दे कम ट्रू एंड ट्रिकी बिकम्स सीरियसली इल. ट्रिकी वाकई में बहुत बीमार हो जाता है. नाउ हाउ डू वी नो दिस? क्या सिम्टम्स दिए गए हैं? ट्रिकी वॉज ईटिंग नथिंग. ही इवन रिफ्यूज हिज फेवरेट फूड. वो कुछ नहीं खा रहा था, बल्कि उसका जो फेवरेट फूड था वो भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया. मोर ओवर ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड ही वॉज ओनली लाइंग ऑन द रग पैंटिंग. वो सिर्फ रग पे लेटा हुआ था, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक और डू एनी थिंग एल्स. सो दिस वॉज द पॉइंट वे डॉक्टर हैरियट प्लान्स, उनका जो प्लान है, ही वॉन्ट्स टू नाउ एग्जीक्यूट दैट प्लान. ही इज़ ऑलरेडी प्लान्ड. उन्होंने प्लान किया था टू सेपरेट ट्रिकी फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, उनको अलग करके ट्रिकी को ट्रीट करना. ही कन्विंसेस मिसेस पम्फ्रे दैट ट्रिकी नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एंड देन वो ट्रिकी को अपने साथ सर्जरी ले जाते हैं. वेयर ट्रिकी वॉज मेड अ बेड यूजिंग अ वार्म लूज बॉक्स. मिसेस पम्फ्रे ने तो उसके लिए मॉर्निंग बेड, आफ्टरनून बेड, इस तरह की अलग अलग बेड्स रखे हुए थे घर में, बट मिसेस डॉक्टर हैरियट ने उसको दूसरे डॉग्स की तरह एक बॉक्स में ही बेड बना के दिया. एंड फॉर 2 days ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड, बट ही वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर. उसको खाना नहीं दिया था, बट बहुत सारा पानी दिया गया था. व्हेन डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे दैट ही वुड नीड टू सेपरेट ट्रिकी फ्रॉम हर, दैट टाइम मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट swooned. सूंड का मतलब होता है बेहोशी के फिट्स पड़ना, राइट. जब ये बात मिसेस पम्फ्रे के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी कि ट्रिकी को उनसे अलग किया जाए. शी केप्ट ऑन वेलिंग कंटिन्यूसली. वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे. शी राउज्ड द स्टाफ इमीडिएटली, जो दे वर रशिंग इन एंड आउट एंड ब्रिंगिंग आउट ऑल हिज stuff, whatever things that Tricky had, like his day bed, his night bed, then his favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowl. ये ट्रिकी का इतना सारा सामान था. उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए मेज़ को कि ये फटाफट से डॉक्टर की हैरियट की कार में रखे जाएं. नाउ डॉक्टर हैरियट ने देखा जब इतना सामान है कि उनकी गाड़ी हद से ज़्यादा भर जाएगी. ही exasperatedly मतलब irritatedly he drove off, and Mrs. Pumphrey ने, even when he was driving off, she threw an armful of the little coats through the window. ट्रिकी के जो छोटे छोटे से ट्वीट कोट्स थे, मिसेस पम्फ्रे ने उनको भी कार की विंडो से कार के अंदर फेंकने की कोशिश की. एंड व्हेन डॉक्टर हैरियट लुक बैक, everyone was in tears at Tricky's departure. Not only Mrs. Pumphrey but also all the staff. Now we return to Tricky's treatment. What did Dr. Harriet do for Tricky? उन्होंने लाके ट्रिकी को नीचे रखा फर्स्ट डे पे.
The dogs came and sniffed him, but they found nothing interesting in Tricky, so they left him alone. I've already told you कि Tricky को कोई special treatment नहीं दिया गया. Just like the other dogs, he was given a loose box for a bed and he was left alone, just given plenty of water. अब 2 दिन तक तो ऐसे ही रहा. But at the end of the second day, Tricky showed some interest in his surroundings. 2 दिन तक ट्रिकी को कोई होश नहीं था कि आसपास क्या है, पर जब आखिरी दिन आखिरी पार्ट ऑफ द सेकेंड डे हुआ, तब ट्रिकी को कुछ होश आया. उसने इधर उधर झांक के देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ. ऑन द थर्ड डे ही whimpered टू बी लेट आउट विद द अदर डॉग्स एंड फॉलोड देम. थर्ड डे पे ट्रिकी ने थोड़ा एक्टिवनेस दिखाया और अदर डॉग्स के साथ जाने के लिए ही स्टार्टेड whimpering. whimpering का मतलब होता है बेबी डॉग क्राइंग. डॉग जब रोता है तो उसको whimpering कहते हैं. नाउ व्हेन ट्रेस्टन फेड द डॉग्स, ऑल द डॉग्स रश टू हैव द फूड एज अदरवाइज दे न्यू देयर वुड बी सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील. जब ट्रिस्टन, जो डॉक्टर हैरियट का असिस्टेंट था, उन्होंने सारे डॉग्स को खाना दिया, तो डॉग्स को पता था कि अगर हमने फटाफट अपना खाना ख़त्म नहीं किया तो लास्ट पार्ट ऑफ द मील के लिए दूसरे डॉग्स के साथ उनकी लड़ाई हो जाएगी. ट्रिकी ने बिल्कुल खाना नहीं खाया, बट जब सब डॉग्स खाना खा चुके थे, इट वॉज एट दैट पॉइंट दैट ट्रिकी कैजुअली लिक्ड अ कपल ऑफ बोल्स. आफ्टर दिस मोमेंट ट्रिकीज रिकवरी वॉज रैपिड. ट्रिकी बड़ी जल्दी से ठीक होने लगा. उसको कोई मेडिसिन नहीं मिली. ही डिड नॉट गेट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट. In fact, he ran about with all the other dogs and joined in their friendly scrimmages. उस खाना तो नहीं मिला उसको कुछ भी एक्स्ट्रा, बट ट्रिकी एक्टिव हो गया और वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलने कूदने लगा. ट्रिकी डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वॉश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. बोल्ड ओवर का मतलब जब उसको उल्टा सीधा डॉग्स कर रहे थे. ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब है जब उसके ऊपर चलकर आगे जाते थे. एंड स्क्वॉश्ड मतलब जब उसको दबा दिया जाता था. Slowly and steadily, Tricky started fighting for his share of the food, and with all the other dogs, he started hunting rats in the old hen house at night. दूसरे डॉग्स के साथ वो भी अपने खाने के लिए कॉम्पिटिटिव हो गया और रात को उन्हीं डॉग्स के साथ जाके वो रैट्स को हंट करने लग गया. मिसेस पम्फ्रे, फॉर ऑल हर faults, she was really concerned about Tricky. She would call the surgery continuously to inquire about Tricky's comfort. वो दिन में कई बार सर्जरी फ़ोन करके लेटेस्ट बुलेटिन्स मांगते थे. She would inquire whether his cushions were plumped or not, मतलब उनको एयर आउट किया गया है या नहीं, and whether he was being given the correct coat to wear according to the weather. Now Dr. Harriet उनसे इतना परेशान हो गए थे that he avoided her questions and assured her that Tricky was out of danger and was convalescing. जैसे ही Mrs. Pumphrey ने the word convalescing सुना, she became anxious and she started sending 2 dozen eggs at a time to build up Tricky's strength. 2 dozen अंडे वो इकट्ठे भेजते थे for Tricky's strength and wine to enrich his blood. It is believed that जो वाइन होता है वो हमारे ब्लड को ज़्यादा आयरन देता है. And finally she also sent brandy to put a final edge on Tricky's constitution. उसको और स्ट्रॉन्ग, उसको और हेल्दी बनाने के लिए उन्होंने ब्रांडी भी भेजा. बट ये सारा सामान, ऑल दिस फूड आइटम्स was enjoyed by the vet and his attendants, right? It was not given to Tricky because this rich diet was not good for Tricky. Tricky के लिए ये सब खाना ठीक नहीं था. Now these attendants and Dr. Harriet had 2 eggs each for breakfast, 2 glasses of wine before lunch, and several during the lunch, and brandy was reverently drunk at night. एग्स वो ब्रेकफास्ट में एंजॉय करते थे, वाइन वो लंच में एंजॉय करते थे, और ब्रांडी को वो रात में आफ्टर डिनर एंजॉय करते थे. दिस वॉज सच अ प्लेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट डॉक्टर हैरियट वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट हिज कॉन्शियंस प्रिक्ड हिम. वो ट्रिकी को अपने पास परमानेंटली रखना चाहते थे ड्यू टू द फीस, बट उनको लगा कि नहीं, ये गलत होगा,
because Mrs. Pumphrey was missing Tricky. Mrs. Pumphrey वाकई Tricky से बहुत प्यार करते थे and she was suffering a lot. So he was compelled to call her after a fortnight and tell her that Tricky had recovered and was awaiting collection. उन्होंने उनको 2 हफ्ते बाद कॉल करके बोला कि ट्रिकी अब ठीक हो गया है और आप उसको लेके जा सकते हो. फ़ोन रखने की देर थी. Within 30 minutes, Mrs. Pumphrey arrived and she was met excitedly by a lithe, hard-muscled and active Tricky. Now this is important. ट्रिकी जब आया था डॉक्टर हैरियट के पास तब वो ब्लोटेड लाइक अ सॉसेज था, इनएक्टिव था. ही वाज नॉट एट ऑल इनटू थिंग्स. उसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है. बट नाउ विद इन अ फोर्टनाइट, दैट इज़ 15 days, ही हैड बिकम वेरी एक्टिव. वो बहुत हार्ड मसल्ड हो गया था. लाइट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल. तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए थे. जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा, he leaped into her lap, he licked her face and he barked out of happiness. He actually loved Mrs. Pumphrey a lot. जितना Mrs. Pumphrey ट्रिकी से प्यार करते थे उतना ही ट्रिकी भी उनसे प्यार करता था. And all this while, Dr. Harriet was with the chauffeur and he was loading all of Tricky's unused belongings into the car. Chauffeur is a driver, and when it was time to depart, Mrs. Pumphrey thanked Dr. Harriet, saying that Tricky's cure was a triumph of surgery. ये जो हमारा टाइटल है ये हमें मिसेस पम्फ्रे के लास्ट डायलॉग से मिलता है. जाते जाते मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर हैरियट से कहा कि वाकई दिस ट्रीटमेंट was a triumph of surgery. With this we come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications, as I'm going to come up with many new videos that is really going to help you. Thank you so much.